हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 7 लेकर हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस लेट से जो बिगिन होता है। इससे पहले हमने इम्परेटिव सेंटेंस पार्ट 6 में देखा था। अगर आप इम्परेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना नहीं जानते हैं तो आप पार्ट 6 जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना सीखेंगे। चलिए पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस रूल को देखेंगे किस तरह चेंज होता है। ठीक है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट अस गो फॉर अ वॉक, आओ सैर करने चलें। ये इम्परेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हुआ है। ये डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में हम किस तरह तब्दील करेंगे। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ लेट अस गो फॉर अ वॉक, इसको हम समझेंगे कि इस सेंटेंस से हमें क्या आभास होता है। इसमें विश की जा रही है या रिक्वेस्ट या ऑर्डर दिया जा रहा है या परमिशन, या इसमें हम प्रपोजल दे रहे हैं। तो उसी हिसाब से ये जिस रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड है वो चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें प्रपोज किया जा रहा है। शी प्रपोज्ड, सबसे पहले सेड टू की जगह यहाँ हो जाएगा प्रपोज्ड। ठीक है, सेड है पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ प्रपोज्ड लिखा हुआ है। शी प्रपोज्ड टू मी, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कामा को हम हटाएंगे, वहाँ लिखेंगे दैट, और वहाँ लेट को हटा देंगे। फिर वहाँ लिखेंगे जो सब्जेक्ट है वी के बाद शुड ज़रूर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जब यहाँ प्रपोजल हो तो वहाँ शुड का इस्तेमाल ज़रूर होता है। शी प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, उसने मुझे सुझाव दिया कि हमें सैर पर जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह का और सेंटेंस देख लेते हैं। मोहन सेड टू सोहन, लेट अस गो टू द कॉलेज एग्जीबिशन। मोहन ने सोहन से कहा कि आओ चलें कॉलेज का जो प्रदर्शनी है उसको देखें। तो उसको हम इस तरह चेंज करेंगे, मोहन प्रपोज्ड। ठीक है, उसने क्या एक सुझाव दिया, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे प्रपोज्ड। मोहन प्रपोज्ड टू सोहन दैट दे शुड गो फॉर द कॉलेज एग्जीबिशन। ठीक है, इसी तरह और भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मोहन सेड लेट मी हैव अ कप ऑफ मिल्क, मोहन ने कहा मुझे एक कप दूध पीने दो। तो इसको इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, मोहन विश्ड, क्योंकि लेट मी हैव अ कप ऑफ मिल्क में क्या वो एक ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, एक डिज़ायर उसके पास है। तो यहाँ पर हम सेड की जगह क्या लिख देंगे विश्ड। मोहन विश्ड दैट ही शुड हैव अ कप ऑफ मिल्क। ठीक है, इस तरह ये बनेगा। वो जो लेट से शुरू होगा वो सेंटेंस, उसमें क्या आभास हो रहा है वो लिखना पड़ेगा आपको सेट की जगह। ठीक है, इसी तरह का और एग्जांपल देख लेते हैं। द मैजिस्ट्रेट सेड लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जो प्रिजनर हैं यानी जो कैदी हैं उसको रिहा कर दिया जाए या उसको आज़ाद कर दिया जाए। तो यहाँ हो जाएगा इनडायरेक्ट में इस तरह, द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड, यहाँ सेट की जगह क्या हो जाएगा ऑर्डर, क्योंकि उसने क्या किया है ऑर्डर किया है। अगर वो रिक्वेस्ट करता तो यहाँ रिक्वेस्ट हो जाता, क्योंकि उसने ऑर्डर किया इसलिए यहाँ पर क्या हो गया ऑर्डर। द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दैट द प्रिजनर शुड बी सेट फ्री, इस तरह बनेगा। ठीक है, यहाँ जहाँ जो सेड है उसकी जगह आप प्रपोज लगा सकते हैं या रिक्वेस्ट, इसी तरह ऑर्डर लगा सकते हैं। इस तरह आप बहुत से वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको जो लेट वाला सेंटेंस है वो समझ में आना चाहिए, उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है या क्या किया जा रहा है, उसी हिसाब से आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख लेते हैं कि इसको किस तरह चेंज करेंगे। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, शी सेड, उसने कहा, हुर्रा मनोज हैज़ कम। हुर्रा हमें मालूम है इस्तेमाल किया जाता है खुशी जाहिर करने के लिए, हैप्पी जब कोई शख्स होता है तो ये इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेज़ी में हुर्रा। ये इंटरजेक्शन है। अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं जान रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। शी सेड, उसने कहा कि हुर्रा मनोज हैज़ कम, मनोज आ चुका है। तो इसको हम इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यहाँ जो सेड है उसको हम किस में चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड के माने असल में होता है चिल्लाना चीखना, विद जॉय खुशी से वो बोली या खुशी से वो चीखी चिल्लाई। क्या उसने कहा दैट मनोज हैड कम। ठीक है, ये जो हैज़ है उसको किस में चेंज करेंगे, हमें मालूम है हैड में चेंज करना होता है। हुर्रा यहाँ हम हटा देंगे, लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट मनोज हैड कम,
खुशी से अगर कोई बात कही जाए तो वहाँ एक्सक्लेम्ड विद जॉय रहेगा। अगर आप उदास हैं, कोई गम हो गया है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इसी तरह और भी बहुत अल्फाज आएंगे, आगे हम देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। द बॉय सेज अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। लड़के ने कहा कि अफसोस है कि हम मैच हार गए। तो यहाँ क्या हो रहा है, अलास दुख व्यक्त करने के लिए आता है इंटरजेक्शन। तो हम कहेंगे इसको इस तरह बनाएंगे, द बॉय एक्सक्लेम्स विद सॉरो। यहाँ एक्सक्लेम विद सॉरो यानी वो दुख से चिल्लाया, दैट कि दे हैव लॉस्ट द मैच, वो लोग क्या कर गए, मैच को हार गए हैं। ठीक है, यहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज यहाँ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सक्लेम्स लगा। ठीक है, अगर पास्ट में होता तो यहाँ एक्सक्लेम्ड हो जाता। द बॉय एक्सक्लेम्स विद सॉरो दैट दे हैव लॉस्ट द मैच। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, ओह अरे, शी हैज़ पास्ड, वो क्या हो गई है, पास हो गई है। यहाँ जो ओह लिखा हुआ है ये सरप्राइज़ के लिए आता है। अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं जान रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अलास किस लिए इस्तेमाल होता है, हुर्रा, ओह, तो इसलिए आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया कि वो पास हो गई है, तो उसको इनडायरेक्ट में इस तरह बनाएंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज़। वो कैसे चिल्लाएं, सरप्राइज होकर, या हम इसको इस तरह कर सकते हैं, दे एक्सक्लेम्ड सरप्राइजिंगली। ठीक है, दोनों तरह बना सकते हैं। दैट शी हैड पास्ड, वो क्या हो गई है, पास हो गई है। यहाँ पर ओ, अलास, हुर्रा वगैरह लफ्ज़ हटा के वहाँ दैट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उस लास्ट में लगा हुआ है कोई भी सेंटेंस में, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इस तरह आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। मदर सेज टू द सन, माँ लड़के से कहती है, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। ठीक है, क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, मदर विश्ड, मदर ने क्या किया, विश्ड किया, क्या कहा, दैट द सन मे लिव लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि वो ख्वाहिश जाहिर कर रही है, तो यहाँ से की जगह हम क्या लिखेंगे, विश लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर वो विश कर रही है। अगर दुख में होती तो कुछ और लिखते हैं, जैसे ऊपर हमने लिखा है। अगर खुश होती तो कुछ और लिखते हैं। ठीक है, इस तरह आप लफ्ज़ को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।